Our children are our greatest treasure. They are our future. Those who abuse them tear at the fabric of our society and weaken our nation. This was said by our beloved Nelson Mandela ji. Children are really the treasure of a nation. Today's children are the future of tomorrow. Also, on that note, Gandhiji iterated that if we want to reach real peace in this world, we should start educating our children. Hello and welcome to another session of AB Discuss with Mary, presented you by Alpha S Academy. And to discuss the issue of children and in particular the POSCO Act 2012, we have with us Madhav Patro, the founder of Alpha S Academy. Hello and good morning, Madhav. How are you? Good morning, Avi. Good morning. So basically, yeah, no doubt that children are the treasure. They are the beautiful flowers that blossom in our compounds. But you know, the society has degraded in values. Society has degraded in morals, and thus it has become imperative to save our children. And to save them, a legal or a law was made, the Prevention of Children from Sexual Offences 2012 Act. And it's a our heads hang in shame when such incidents happen around our society. Your take on it? जैसे चिल्ड्रंस और फ्यूचर होते हैं, तो चिल्ड्रंस एक मतलब एक वीकर सेक्शन पे आते हैं हमारी सोसाइटी में. जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को वीकर सेक्शन, कास्ट पे, जेंडर पे हम लोग डिवीजन करते हैं. लेकिन जो चाइल्ड होता है, वो गर्ल चाइल्ड हो, बॉय चाइल्ड हो, वो बहुत सारे चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए, चाइल्ड लेबर ले लीजिए आप, और जो सेक्सुअल हेरेसमेंट होती है स्कूल पे आजकल, तो जैसे इमीडिएट फैमिली से भी होने लग रही है, तो वो बहुत ही सोशल फैब्रिक के लिए बहुत थ्रेट है. क्योंकि इनफैक्ट हाँ इनफैक्ट जी. अगर मैं आपको एक डाटा बताऊं तो डाटा के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं चिल्ड्रंस के अगेंस्ट, वो क्लोज रिलेटिव्स ही करते हैं. द लार्जेस्ट सेक्शन इज फाउंड बाय द क्लोजर रिलेटिव्स, व्हिच इज अ वेरी व्हाट डू वी से. And I would like to quote the Nobel laureate Kailash Satyarthi ji. He said that there is no greater violence than to deny the children the dreams of our children. So yeah, please continue. तो ये एक्चुअली अभी ये पॉक्सो एक्ट का डिस्कशन करने का भी यही एक इम्पोर्टेंस है कि जी इसका 2012 में एनेक्टमेंट किया था, अभी जी 2022 हो गया था. जी तो आपने सही बोला है कि जो इमीडिएट फैमिली से भी इसका थ्रेट है, जो इमीडिएट फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं जी वही कल्प्रिट्स होते हैं. जी तो सीजीए ने भी यही पॉइंट जो अपना 10th एनिवर्सरी में उन्होंने रेज किया था कि जी ये आप ये माइंड पे मत चलिए कि चाइल्ड कोई भी सेक्सुअल वायलेंस का, किसी अब्यूज का शिकार होता है, वो जी स्ट्रेंजर से होता है. जी मतलब बिल्कुल. पुलिस को थोड़ा सा, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को अलर्ट रहना पड़ता है कि इमीडिएट फैमिली से भी उसका हो सकता है. जी 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 Yeah, in fact, and if we like a picture will roll out and एक आपको brief मैं POSCO 2012 के बारे में बता दूं तो it covers major issues are the age of consent, mandatory reporting, special code, doctor preparedness. These issues were covered in 2012. And child sexual abuse, the problems are they are the most under reported crime. And taboos attached to them, and it's a very very heinous crime. Now that's a picture going on. That was a summing up. Mother, what are the larger features of this act? लार्जर्स अभी देखिए, अभी इसको जो पॉक्सो एक्ट को एक मेजर फीचर्स हम बोल सकते हैं कि ये जनरल न्यूट्रल लॉ है. जी ये मतलब ये किसी को डिस्क्रिमिनेट करते नहीं, गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड दोनों को ही इम्पोर्टेंस देती है. और सेकंड है कि जब भी जो चिल्ड्रन का फैसिलिटीज होते हैं, स्कूल्स, नर्सरी, कुछ भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसका एक मैंडेटरी होती है कि पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए उधर कोई भी काम कर रहा है उसका सराउंडिंग्स को. एक बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये भी है कि इसका जो इम्प्रिजनमेंट है, 10 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट है कि punishment. आप सेक्सुअली जो
ह्यूमन ट्रैफिकिंग, रेप हो गया, सबको कवर करती है। और एक है कि इसका सेफ्टी मेजर्स और जो कंट्रोल इमोशंस का जो होती है, वो पुलिस ट्रेनिंग पे और एजुकेशन का करिकुलम पे, दोनों पे ही इसका इम्पोर्टेंस देती है। और एक इसका इम्पोर्टेंट फीचर है कि जीरो टॉलरेंस प्रोडक्शन प्रिंसिपल, किसी केस में भी सेक्सुअल अब्यूज में जो चाइल्ड से होती है, ये जीरो टॉलरेंस है। इनफैक्ट किसी भी फॉर्म के सेक्सुअल अब्यूज जो है उसमें जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, उसमें भी किसी प्रकार का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए, चाहे वो चिल्ड्रन के अगेंस्ट हो चाहे किसी एडल्ट के अगेंस्ट, ये मानना है। नाउ दैट्स अ एक्ट, दैट्स द फीचर ऑफ द एक्ट, बट देन देयर आर ऑलवेज शॉर्टकमिंग्स. Now, शॉर्टकमिंग। if I may quote data, the country has found that the 43.44% trials end in acquittals, and only 14.03% led to the conviction. Now, again, we have a crime where the conviction rates are slow. In fact, in every crime, conviction rates are very low. Now, that pertains to the larger problem in the judiciary and the judicial process and the procedural laws and the substantive law. That's a different discussion. But then, what are the shortcomings of this act, Madhav? देखिए, इसका जो भी शॉर्टकमिंग्स है, हम 4 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। जी. एक, जो लेजिस्लेटर का एम्बिग्यूटी, मतलब इसका जो लॉ है वो इनएफेक्टिव है। किस लिए? फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसका एक लीगल एम्बिग्यूटी है, जो सेक्शन 155 क्लॉज 2 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहती है कि विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट, जो पुलिस ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है केस को। ठीक है। और यही है जो पॉक्सो एक्ट सेक्शन 23 कहती है कि इसका जजेस का इंटरप्रिटेशन है कि आप उसका चाइल्ड का जो भी डिस्क्लोजर नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसकी डिग्निटी और राइट टू प्राइवेसी जो आर्टिकल 21 के अंदर वायलेट हो सकती है। ये एक इसमें लीगल एम्बिग्यूटी है कि हमारी हर लॉ में तो लीगल एम्बिग्यूटी कॉमन है, कोई नई बात नहीं है। और ये क्या है कि सेकंड इसका प्रॉब्लम है कि जो एज ऑफ कंसर्न, अभी देखिए रिसेंटली एक रिपोर्ट में जो 25% जो केसेस है पॉक्सो एक्ट, वेस्ट बंगाल, असम, महाराष्ट्र में एक थिंक टैंक ने स्टडी किया था, तो जी. उसमें पता चला है कि 25% ऑफ केसेस आर कंसेंसुअल रिलेशनशिप से हुआ है। लेकिन हमारी जो पॉक्सो एक्ट है वो अंडर 18 जो भी क्राइम करेगा वो कंसेंसुअल है, नॉन कंसेंसुअल है, उसको सेपरेशन नहीं देता है, वो क्राइम ही मानता है। तो सीजीए भी अपना 10th एनिवर्सरी में यही लेजिस्लेटर को भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप ये जो 18 का जो एज है इसको मॉडिफाई कीजिए, क्योंकि कंसेंसुअल रिलेशनशिप में ना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जजेस को कि कैसे डिसीजन ले, क्योंकि जब केस आती है जुडिशरी के पास तो वो बोलते हैं कि हम कंसेंसुअल रिलेशनशिप है, ठीक है, लेकिन जुडिशरी को तो लॉ फॉलो करना पड़ता है, तो उनको कल्प्रिट की तरह ही ट्रीट करना पड़ता है। तो ये बड़ा सा एम्बिग्यूटी है। और थर्ड एम्बिग्यूटी है कि सेकंड वाली, इन्वेस्टिगेशन, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है ना इतना रॉबस्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए, जो चाइल्ड का अपना अपना एज का लैंग्वेज होता है कि 10 साल का बच्चा एक लैंग्वेज में बात करता है, 15 साल का एक लैंग्वेज में बात करता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को ना उससे क्या हुआ है वो एक्सप्लेन करने में ना, वो लैंग्वेज का जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत कम है। इसी का वजह से ना बहुत सारे केसेस फाइल भी नहीं होते हैं। ठीक Like, है, हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। हाँ जी। in और एक sense. शॉर्टकमिंग है कि हमारी सोसाइटी, जैसे हमारी स्कूल्स हो गया, सोसाइटी हो गया, कि हमारी पेरेंट्स हो गए, स्कूल टीचर्स हो गए, उनको चाइल्ड को ये एजुकेट नहीं कर पाते हैं कि सेफ टच क्या होती है, अनसेफ टच क्या होती है। ये Absolutely. हमारी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और आपने ये तो जुडिशरी के बारे में तो आपने बात कर लिया है कि जी. इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत है, लीगल एम्बिग्यूटी दिक्कत है, जुडिशरी का जो लो कन्विक्शन रेट है वो दिक्कत है। लेकिन आप और एक भी इम्पोर्टेंट है कि जो जुडिशरी का है ना, जैसा फॉर एग्जाम्पल कथुआ रेप केस ले लीजिए, जी. ठीक है,
वो चाइल्ड का एक रेप केस था, उसमें ना 16 months तक जो लोअर कोर्ट है उसको जजमेंट देने में टाइम लग गया, लेकिन पॉक्सो कहता है कि 1 year के अंदर जजमेंट कंप्लीट करना है। मतलब जुडिशरी डिले, लो कन्वेक्शन रेट, लीगल इनएफेक्टिवनेस, और उसके साथ सोसाइटी लैक ऑफ अवेयरनेस, और उसके बाद स्टीरियोटाइप एटीट्यूड। फॉर एग्जांपल देखिए, दो गर्ल चाइल्ड होती है कि एक सोशल थिंक टैंक का ये आर्गुमेंट है, जो आप अंडर 18 जो एज लगाए हो, 18 जो एज है उसको पॉक्सो एक्ट में मेंशन किया है, ये एक स्टीरियोटाइप एटीट्यूड है। फॉर एग्जांपल इसको बोलते हैं कि हमें गर्ल चाइल्ड को ना डिटर कर रहे हो कि अगेंस्ट द पेरेंट्स का विश के अगेंस्ट कोई रिलेशनशिप बनाना है, क्योंकि आप अंडर 18 कोई भी रिलेशन को ही क्राइम मान रहे हो। It's a rape. तो ये Any, स्टीरियोटाइप any, एटीट्यूड है। any sexual relationship with a girl under the age of 18 is considered as rape in India as of today. Yeah, mother, please continue. बस यही है शॉर्टकमिंग्स हमारी लीगल Okay. और जुडिशरी इन्वेस्टिगेशन और Now, सोसाइटी। if we would request our editor, he would put like the offenses, the POSCO Act, and the 2019 bill. There is a photo in front of you. It shows the different punishment, the different offenses, and uh, punishment pertaining to it, and also the what was the amendment made by the 2019 bill. Now, there are constitutional provisions which affect, in fact, constitutional provisions affecting these law. I will just read out the articles. Article 21, that is right to life and personal liberty. Article 14 and 15, that is right to equality and right against discrimination. Article 23 and 24, that is right against exploitation. Right to free and compulsory elementary education for all children in the age of 16 to 14 age group. That is Article 21A. Then coming to the directive principle of state policy, Article 39F, which pertains to the largely to the childhood and children and the protecting the children from various things. Now that was the constitutional provisions. Madhav, I would tell you my personal experience. सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आपने करी, कंसेंसुअल जो रिलेशन है उनको पॉस्को में बहुत दिक्कत आ रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वही है. नाउ एज अ लॉयर, as in a very short gig of me as a lawyer, I tell you, I've seen like a couple of cases of POSCO Act. The major issue now, there were heinous crime, and sometimes you feel like the society has gone to such a level that you won't even like to produce children of your own. But then there are persons who are falsely implicated due to the fear of society. ऐसा ऐसा हुआ है. अब मान लीजिए 15-16 आज टेक्नोलॉजी और जो सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन है वो बच्चों में इतना ज्यादा है कि बच्चे थोड़ा सा जल्दी अर्ली बड़े हो जाते हैं. वो 18 साल जो है वो आज से हमारे पापा लोगों के टाइम की एज थी. आज मुझे लगता है लार्जली 14, 15, 16 ईयर्स में चिल्ड्रंस आर मैच्योर इनफ. इनफैक्ट मुझे लगता है एक बफर जुडिशरी क्रिएट करना चाहिए. अब प्रॉब्लम क्या है कि 18 से एज के नीचे अगर यू हैव even you have a consensual sexual relationship with any of the girl, and if the law finds out or anybody finds out and there is a case against you, you are implicated in section 376 of the IPC. That is the way you are accused of rape. Now प्रॉब्लम इस, आपने बिल्कुल सही बात पॉइंट आउट करी कि अगर वो कंसेंचुअल भी है, वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि कंसेंचुअल है, बट देन दैट्स अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस. नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस इज जहां पे आप जो है आपस में समझौता नहीं कर सकते, बिकॉज दीज क्राइम्स आर कंसिडर्ड द क्राइम्स अगेंस्ट द सोसाइटी. दैट्स व्हाई व्हेन यू फाइल अ केस ऑफ रेप केस, वन पार्टी इज द अक्यूज्ड, विक्टिम, द अदर पार्टी इज द स्टेट. वहां पे सरकारी वकील भी रहता है. इवन the problem is even if the girl takes back the complaint, the state fight the case. And if you get acquitted from the lower court, state will go to the appeal in the higher courts. If you get acquitted from the high courts, state will go appealing in the Supreme Court. वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप जो 15 से 18 ईयर के बच्चे जो कंसेंचुअल सेक्स में हैं उसको आप कौन सी एम्बिट में लाएंगे. Now time has come to judiciary as well as the legislatures should think about it.
because हम किसी को, in fact I'll tell you, couple of weeks back I have seen a boy being falsely implicated. That was a very consensual relationship, but then the judge has no option, he has to surrender, he's in jail, he will eventually come out, but then for now he has to go to the jail because the laws is in such a way, it does not allow, because we are a democracy and we have to get mature. Second, you talked about judicial delay. Now, the problem with judiciary is if there is judicial delay, but also you cannot, hurry up the justice. The larger problem with judicial delay is, ठीक है, delay हो रहा है. Justice delayed is justice denied, but then justice hurried is also justice buried. तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि जल्दी जल्दी में हम किसी को बिना भेज दें, क्योंकि वो देखो बैलेंसिंग आउट इज द आउटकम. आपको वो बैलेंस आउट करना ही पड़ेगा. अगर आप बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम आएगी. एंड ऑफ कोर्स थर्ड पॉइंट जो आपने रेज किया, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द चिल्ड्रन बहुत कम है. जो एजुकेशन है, सेक्सुअल एजुकेशन है, मैं अपने घर में ही आपको बताऊं, मेरे 2 नीज हैं छोटी छोटी. आई सी देयर मॉम्स नॉट एजुकेटिंग देम इनफ. I try to educate them, but then it's nothing being the stereotypes here. मेरे को stereotyping या misogynist comment नहीं है, but then children are more connected towards their mothers, and mothers should be educated enough to educate their daughters and in fact their sons about the bad touch good touch thing. वो बहुत जरूरी है. माधव, any concluding remarks? देखिए, आपने सही बोला है कि जो एज का लिमिट है, जो एज का बैलेंस अप्रोच है, ये लेजिस्लेचर को सोचना पड़ेगा. जैसे हमारी जो प्रेजेंट सीजीआई ने भी उन्हें रिक्वेस्ट किया है कि आपको मॉडिफाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी. जो 18 जो एज है उसको थोड़ा सा आप सही करना पड़ेगा जी. और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जब कंसेंसुअल रिलेशनशिप में ना कितना 70-80% में जुडिशरी में एक सर्वे ने बोला है कि गर्ल ने एक्सेप्ट किया है. हाँ, फिर भी I have seen cases, but then they are bounded by the confines of law. You cannot go out of the confines of law, even as a civil servant, and judge to cannot, never. क्योंकि ऐसा वाला चीज क्या होता है कि ये जेंडर न्यूट्रल लॉ से जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बन जाती है. जी, क्योंकि आपका कोर प्रिंसिपल ही खत्म हो जाती है. एब्सोल्युटली. तो ये है. और सेकंड थिंग है कि देखो, इसका वे फॉरवर्ड तो इतना कॉम्प्लेक्स इश्यू है ना कि हमें लीगल मेथड के लीगल तो मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि वो तो हो जाएगा. उसके साथ भी जुडिशरी, लॉयर्स, एडवोकेट जो होते हैं वो, और स्कूल्स, पेरेंट्स, ये सब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब का काम है. ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यू है. तो इसीलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव आउटरीच सिस्टम होना चाहिए. यही वे फॉरवर्ड है. Absolutely. And I think sensitivity towards our children, educating them, taking care of them, loving them, it should be the way forward. And developing a comprehensive outreach program, sensitizing our police, having a robust investigation system, having a very robust judicial system, a system that is sensitive towards the needs of the children, the in-camera hearings, it's the way forward. And that's how it's time that we save our children from these crimes and make our laws more good for them, and that the who are innocent should not be convicted, and there should be space for love in the law. And that was all in this session of If We Discuss with Maddie. I hope you liked it. If you want any discussion or any more topic to be discussed, please tell us in the comment box. Till then, take care. Bye bye. See you. Have a nice day. Thank you, madam. Thank you, Abhimanyu.